कार्यक्रम में इस बड़े मंच पर हमें आमंत्रित किया और आप सबसे मिलने का एक मौका दिया है। इसके लिए इंजीनियर प्रशांत मिश्राम जी, सचिन जी और तमाम इनके साथियों का मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने हमें मौका दिया कि इस पावन जमीन पर आने का और आप सबसे मुलाकात करने का ये सौभाग्य मिला। और इस कार्यक्रम के आयोजकों को एक और बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। और वो धन्यवाद और बधाई इस बात के लिए कि जिन महापुरुषों से हम हिम्मत हौसला लेते हैं, ताकत लेते हैं, विचार का दर्शन लेते हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो पूरा एक सफर हमारे साथ दिशा दिखाने के लिए चलता है, उनमें सबसे बड़े नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को आप सबके बीच दर्शन के लिए एक मौके के रूप में ले आए और हमें भी इसका लाभ प्राप्त हुआ। इसके लिए भी मैं आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं और बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारा मानना है कि व्यक्ति मर जाते हैं, विचार कभी नहीं मरा करते। और जो व्यक्ति विचार में तब्दील हो जाए, उनकी कोई ना अंतिम यात्रा होती है, ना अंतिम अवशेष होता है। जब भी मानवता को जरूरत पड़ती है, जब भी मनुष्यता पर संकट आता है, मानववादी विचार के वो सारे नायक अपने किताबों और विचारों के साथ मानव को मानव के बराबर बनाने की लड़ाई में सबसे आगे मशाल बनकर खड़े होते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक हमारे लिए कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा आगे मार्गदर्शन की तरफ से मौजूद रहेंगे। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और इस आयोजनों को बहुत सारे आयोजनों में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग आते हैं, जो समझे हुए हैं, जो जागे हुए हैं, जो सब समझते और जानते हैं, वही सारे लोग इकट्ठा होते हैं। आपस में ही समझे हुए लोगों को समझा हुआ आदमी समझा रहा होता है और सब समझ करके फिर वापस लौट जाते हैं। नए लोगों को जोड़ने में मुश्किल आती है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो एक सबसे खास बात हमें दिखी और जिसके लिए मैं फिर से बधाई दूंगा और जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को, 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को यह आयोजन समिति इस कार्यक्रम में सम्मानित करेगी और उनके शिक्षा और कलम किताब पर हौसला बढ़ाएगी। इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं, क्योंकि वही नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं तक शिक्षा पाने के लिए पहुंचे हैं। वही कलम और किताब से जब जागरूक होंगे, समझेंगे, तो आने वाला कल हमारा सुरक्षित होगा। वरना मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोगों, मैं तो उस राज्य से आ रहा हूं जहां कलम और किताब बेची जा रही है। हर हाथ में जो कलम और किताब पहुंची है उसको छीना जा रहा है और हर हाथ में तलवार पकड़ाई जा रही है, बंदूक पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी के बच्चों को बंदूक और तलवार दे दें। कभी वो किसी नेता की जुलूस और रैली में शामिल हो जाए, तो कभी दंगा कराने की भीड़ में शामिल हो जाए। उसे ये समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। मैं इस बालाघाट की विकास समिति को बधाई देता हूं, जिसने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए इस सभा में एक पैगाम देने का काम किया है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, अगर खतरे में है तो कलम खतरे में है। बाबा साहब का संविधान कलम की बात करता है। कलम पकड़ाओ हर हाथ को,